इससे पहले जो अपन बात कर रहे थे एलिमेंट्स याद करने की, जिन्होंने जहाँ तक याद कर लिए उनको रिवाइज करते रहना, ठीक है। जल्दी लोग 30 तक तो सब याद करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स के नाम विथ सिंबल हमें पता होना चाहिए। अभी अपन को बस ऐसे सीक्वेंस में याद है, जैसे अभी मैंने तुमसे पूछा था 15-20 मिनट टाइम लगाया तुमसे पूछ के, लिखना तुम्हें लिखवा लिया तुमसे, पूछ लिया तुमसे, इस वजह से तुम्हें याद हो गए, यहाँ से एलिमेंट्स हमें याद हो गए, ठीक है। तो बस अब तुम्हें डेली ये काम करना है, 10 से 15 दिन एलिमेंट्स को याद करते चलो। तो अब भाई तुम्हें याद तो हो ही गए, अब घर जाके ओनली 5-10 मिनट डेली रिवाइज करना है। डेली 5-10 मिनट दे दोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स याद होना कंपलसरी, ठीक है भाई। जो आगे और याद करना चाहते हो अच्छी बात है, करते जाओ चाहिए, बट 30 तक तो कभी मैं तुमसे रात में पूछना ना बेटा फोन करके, बेटा बताना 28 पर क्या आता है, तो बोल के सो जाना, बेटा 30 पर क्या आता है, बोल के सो जाना। इसका मतलब एलिमेंट्स हमें 30 तक याद होना चाहिए सीक्वेंस वाइज। एक तो पहले आसानी से, पहले तो तुम सीक्वेंस में याद रखो, अभी तो 2-4 दिन तो तुम याद करो सीक्वेंस में और उनके सिंबल याद करो, क्योंकि अभी मैं बीच में जाओगे तो भूलोगे, इसलिए एक सीक्वेंस में याद करो 30 तक, उनके सिंबल्स याद करते जाओ। डेली पूछूंगा तुमसे, पहले बोलो एलिमेंट्स, जब मैं आऊंगा क्लास के अंदर 5 मिनट पहले एलिमेंट्स की पूछूंगा, डेली याद करनी चाहिए। अब जो भी भाई है मेरे 10 तक याद है, 20 तक याद है, तो भैया 30 तक तो कर लेना अपने आप को। छुट्टियों में काम एक ही काम किया था एलिमेंट्स याद करने का, वो भी नहीं करके लेके आए अच्छे से। कुछ लोग कुछ मैं भी करके आए, बोला तो फिर भी आपने तो 40 था, फिर भी 30 तक करके लेके आए हो, इसका मतलब गलत है ना। फिर भी सबसे अच्छा काम कर लेके और ऐश्वर्या बोला कहाँ तक थे, 45 तक करके लेके आया 50+, ठीक है। लो एडिट डालो, नेक्स्ट चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम, नाम चेंज कर दिया है चैप्टर का। कौन से पेज पे? पेज पे क्या करोगे? देखो बेटा, इससे पहले तुम्हारी क्लास में बात हुई थी कि चैप्टर की अपन बात कर रहे थे क्या कुछ? नहीं की? तो कौन सी क्लास में बात करें? देखो सुनो कि भाई एटम की हमें जरूरत क्या पड़ी, किस तरह से हमने स्ट्रक्चर एटम की लीड हुई। जैसे अभी अपन बात करें भाई कि अपन कोई भी चीज देखे सर, जैसे अगर मैं टेबल की बात करूं चाहे पेन की बात करूं चाहे किसी की बात करें, कोई ना कोई चीज से मिलकर बना हुआ। इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज जो किसी से मिलकर बनी होती है, जिसका कुछ भी मास हो और कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करे, उसे अपन क्या बोलते हैं, मैटर। इसका मतलब बात हो चुकी इस क्लास में, इसका मतलब इस क्लास के अंदर ये तो मुझे पता है ना, थोड़ी सी बात करो मुझे पता चल जाए कहां क्या बात होती है, तुम पागल बनाते हो ना, बात नहीं होगी, ठीक है। तो देखो अपन इससे पहले वाले क्लास के अंदर बात किया था मैटर क्या होता है, मैटर की बात की थी अपन ने। मैटर क्या था बेटा कि कोई एक ऐसी सब्सटेंस जिसका कुछ मास हो और कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करे, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। इसका मतलब मैटर के अंदर भी तो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एटम। इसका मतलब एक मैटर क्या है, मैटर क्या है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई मास हो और कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, तो वो क्या है, मैटर। बोलो सर एग्जांपल बहुत सारे, सर ये पेन है, टेबल है, पंखा है, एसी है, बल्ब, सब अपन खुद है, क्या है मैटर। कुछ ना कुछ तो मास है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। अगर इस लाइट को खोलो तो नीचे आके गिरेगा, कुछ ना कुछ मास तो तभी दिख रहा है, ठीक है। हाँ बात करते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। अब देखो भाई मैंने बोला कि सर कोई भी मैटर था, इसका मतलब बहुत सारे एटम से, बहुत सारे कांस्टेंट एटम से, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। अब वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, इसका मतलब ये तो क्या था बेटा मैटर, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं
इसके अंदर से सपोज दैट मैं इसको एक अलग निकाल लूं, ये क्या अपना एक, तो यहाँ पर हमें इस एटम की बात करनी है एक, क्योंकि मैटर के अंदर तो बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, एक मैटर बनता है, एक सब्सटेंस बनता है, उसके अंदर एक छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा, एटम। अब देखो इनिशियली क्या था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एटम की पहले, सबसे पहले तो मैटर की बात हुई थी, अब जैसे सारी सब्सटेंस की बात होती है तो फिर इसके अंदर जाते भाई, इसका मतलब सबसे पहले मैटर के बाद में सबसे पहली बात किसकी हुई, एक एटम की बात। अब इस एटम के अंदर भी तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अब तो हमें पता है, बट पहले इनिशियली क्या था, ओनली पता किसके बारे में चला था, ओनली एटम के बारे में पता चला कि एक मैटर के अंदर, एक कोई सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, एक एटम प्रेजेंट होता है। अब बोले तुमसे बोले कोई एटम की डिस्कवरी किसने की, तो सबसे पहले किसने की, डाल्टन, साइंटिस्ट थे डाल्टन, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, नाम में आया एटॉमिक, है ना, इसका मतलब इसने किसकी बात की थी, एटम की बात की। इस चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू देख रहा है कि क्या पढ़ना है, इसे चैप्टर माथे के अंदर घुसने लग जाएगा, दिमाग के अंदर जाएगा कि हां जा रहा है कुछ, ठीक है। तो पहले अपन ने एक मैटर की बात की, मैटर के बाद अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी, एटम की। मैटर के अंदर वो सब्सटेंस क्या था, एक एटम। तो इस एटम की डिस्कवरी के लिए कौन आया था अपना, डाल्टन। कौन है बेटा, डाल्टन। इसने अपनी एक थ्योरी दी जिसे अपन कौन सी थ्योरी बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब देखो वैसे इसने अपने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए, क्योंकि इनिशियली क्या था, एक एटम के बारे में पता चल गया था, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे थे, कम से कम पूरा तो हजारों साल निकाली, तब जाके एक एटम के बारे में पता चला, फिर 10-20 साल के अंदर कुछ हो सकता है, क्या हुआ था बात करेंगे, ठीक है। अब देखो डाल्टन ने बता दिया एटम के बारे में, अब डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि भाई वो किसने क्या बताएगा, कि कैसे पता चलेगा कि एटम है या नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर वैसे बहुत सारे पोस्टुलेट्स होते, पढ़ते भी है, बट यहाँ पर हमें 3 पोस्टुलेट्स याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला उसने बोला कि जो एटम होगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी मैटर का, कोई भी एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, एटम। कैसे, देखो यहाँ पर बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, अगर मैं बोलूं सबसे छोटा पार्ट क्या है यहाँ पर, तो अभी तो एटम ही दिख रहा है, इसका मतलब डाल्टन ने क्या बोला, कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी मैटर होगा, वहां पर सबसे छोटा पार्ट क्या होगा बेटा, एटम को। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसका, ठीक है। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि उसे हम तोड़ नहीं सकते, इंडिविजुअल होगा, इनडिवाइडेबल होगा, उसे हम तोड़ नहीं सकते। दो चीज बोली, सबसे छोटा पार्ट कौन, एटम होगा, उसे हम तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। और तीसरी चीज उन्होंने बोली कि ये एक क्या होगा, फंडामेंटल पार्टिकल होगा। क्या होगा बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल। ये तीसरी चीज बोली, ठीक है। क्या चीज बोली, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इंडिविजुअल होगा, तोड़ नहीं सकते उसे हम, और लास्ट में क्या होगा, फंडामेंटल पार्टिकल। ये किसके बारे में बताया उसने, एक एटम के बारे में बताया। अब भाई उस टाइम के अंदर सबसे फेमस थ्योरी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जब इसने एटम की डिस्कवरी कर दी और ये चीज भी बता दी, पोस्टुलेट्स भी बता दिए कि हम एटम को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कैसे बोलेंगे कि एटम है, तो बहुत सारे पोस्टुलेट्स है इसके अंदर से। ये 3 चीज उसके पोस्टुलेट बहुत सारे काम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट थे, ये पोस्टुलेट्स भी बता दिए। इसका मतलब नाम किसका चल रहा था उस टाइम, डाल्टन। क्यों, क्योंकि इसने अपना पोस्टुलेट दे चुका था, वो एटम के बारे में बता चुका था, क्योंकि उस टाइम तो बस मैटर के बारे में जानते थे सब लोग, बट एटम के बारे में बताने वाला डाल्टन आ चुके थे, तो उसका नाम फेमस था किसका, डाल्टन। तभी तो आज हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं भाई। जो इसने अपने पोस्टुलेट्स बताए थे
वापस ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे पोस्टुलेट सही है, उसमें कोई सा पोस्टुलेट गलत भी है, बट फिर भी अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बच्चे बोलते हैं क्यों पढ़ रहे हो गलत है, मतलब इस वजह से पढ़ रहे भाई क्योंकि अगर डाल्टन्स नहीं होते तो एटम की डिस्कवरी पता नहीं कब होती, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कब होती, इसका मतलब साइंस की स्टार्टिंग तो की ना उसने। और बोलते हैं गलती थी कि क्या गलत थी, की तो सही, उसने कुछ तो किया, कोई ना कोई बात तो उसकी सही होगी, इसके अभी भी अपन कौन सी पढ़ते हैं डाल्टन से कभी। अब इस चैप्टर के अंदर अपन देखना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करना सीखेंगे कैसे क्या हुई, फिर उनके मॉडल्स भी आएंगे। वो गलत है मॉडल, फिर भी पढ़ रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, उसको नाम तो याद रखें, कैसे की पता तो चलेगा ना हमें, इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है। इसलिए हमें पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़ने होते हैं, गलत है फिर भी पढ़ना होता। पढ़ने गलत का मतलब उसके बारे में हमें सीखना होता है कि कैसे की उन्होंने, इस वजह से पढ़ते हैं। कभी ये मत सोचना गलत चीज क्यों पढ़े भाई। सपोज दैट अगर अपन कोई काम करें तो अच्छा काम करते तब तो कोई याद नहीं करता, सर अच्छी परसेंटेज बनता तो पड़ोसी आता ही नहीं है कुछ बोलने, सही बात है था ना, इसमें बनाते कोई बात नहीं याद कर, गलती से सपोज दैट बच्चे की परसेंटेज थोड़ी कम रह जाए, शाम को पड़ोसी वहीं बैठे रहे, यार मेरे बच्चे की तो 85 बनी है, आपके बच्चे की 70 कैसे रह गई, पता है इसके बच्चे की 70 रह गई, फिर भी 3 बैठ हो गए, दूसरे दिन फिर आएगा उसको पता है इसके बच्चे की 70% बनी है, यार मेरी की तो 85 बनी, आपके बच्चे की कितनी बनी है, बार-बार पूछते ना। हां ऐसे ही ये लिखिए बता के फिर भी पढ़ना पड़ता है इनको। अब देखना भाई थोड़ा सा एटम की बात होगी, ठीक है। अब भाई जब एटम की बातें चल रही थी, डिस्कवरी स्टार्ट हो गई, उसने अपने पोस्टुलेट्स भी दे दिए, तो नाम फेमस था, दूसरे पड़ोसी आते, पड़ोसी का मतलब जलने वाले लोग आएंगे ना, आएंगे यार अब इसको छेड़ते थोड़ा सा कि हुआ क्या, पता नहीं हमारा नाम भी हो जाएगा, क्योंकि डाल्टन का नाम चल रहा था उस टाइम तो सबसे फेमस। उसके बाद में भाई आए तो बहुत सारे, बट परेशान किसने किया, एटम को परेशान किसने किया, जे थॉमसन ने। किसने परेशान किया, जे थॉमसन। किसको, डाल्टन को। एटम, अच्छा एटम भी तो पता ही ना, उसको एटम को परेशान, अरे एटम को कैसे परेशान करेंगे यार, बात क्या कर रहा है तू, ले भाई हटा दो, तू परेशान मत हो। नहीं ठीक है। देखो अब भाई सबसे पहले साइंटिस्ट थे कौन से, जे थॉमसन। एटम की डिस्कवरी किसने करी थी, अब जे थॉमसन का काम क्या था वो समझो। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि यार एटम का ही नाम चल रहा है, एटम ही एटम फेमस हो रहा है, और उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स भी देखा तो उसमें उनके पोस्टुलेट्स पढ़े अच्छे थे, उनको अच्छे से प्रैक्टिकल किया उनका, क्या इसके पोस्टुलेट सही भी है या फिर गलत है, तो उन्होंने पढ़ने का उनको पर लगा कि हाँ कोई ना कोई बात तो हो सकती है, जो ये चीज बोल रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट है, इंडिविजुअल है, इसका मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। जिस तरीके से मैटर के अंदर से एक एटम निकला, क्यों ना एटम के अंदर से कुछ निकल सकता है क्या, क्या किया, क्योंकि मैटर के अंदर से उन्होंने एटम निकाला था ना, तो मैं एटम के ऊपर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करता हूँ, कुछ ना कुछ रिएक्शन करता हूँ, करा के देखता हूँ क्या इसके अंदर भी कोई और पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये आए सबसे पहले कौन, जे थॉमसन। जे थॉमसन को पता कैसे चला कि भाई उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वैक्यूम जैसा कुछ रखा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बनाया, उसने वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम के अंदर क्या होता है कि भाई प्रेशर वगैरह नहीं होता कुछ, और वहां पर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, क्या लगा दिया बेटा, इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट किया, इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं,
वो के अंदर एक्स बन रहा है, इस वजह से थोड़ा नोट दिखाई दिया। कनेक्शन देखो, कनेक्ट यहाँ से रटने वाले मतलब, ठीक है। अब देखो भाई समझो एक चीज, क्योंकि उन्होंने एटम के बारे में देखना था कि एटम के अंदर भी कुछ रिएक्शन तो कराऊं, रिएक्शन करा के देखो इस एटम के अंदर भी कुछ मिल सकता है क्या। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया भाई, एक वैक्यूम क्यों लिया, क्या किया, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो उन्होंने देखा था, एटम की बात चल रही थी उस टाइम की, एटम के अंदर क्या हो सकता है कि, क्योंकि एटम की डिस्कवरी कंप्लीट हो गई थी, फिर उस टाइम बातें स्टार्ट हुई थी कि एटम के अंदर भी डिस्कवर करके देखो कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स है या नहीं है, क्योंकि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो कोई भी एटम है, अगर मैं वैक्यूम के अंदर देखूंगा तो ना किसी न किसी के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता, तो मैं तो पूरा उसको सबसे पहले वैक्यूम के अंदर लूं जिससे वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, और एक एटम भी उसका लूं जो नोबल गैस हो। नोबल गैस का मतलब ये होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, अपने आप में स्टेबल रहते हैं। जो लास्ट में जो अपना 18 ग्रुप होता है, जैसे तुम्हारी जो लास्ट में तुम्हें देखा जाता है हीलियम, नियोन, आर्गन, पेप्टोन, ज़ीनोन, रेडॉन, लास्ट वाली फैमिली 18 ग्रुप। तो ग्रुप याद है ना, फर्स्ट नॉर्मल से मतलब हाँ ग्रुप होते हैं। तो जो लास्ट वाला ग्रुप है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि वो अपने फॉर्म के अंदर स्टेबल रहता है, अपने आप में स्टेबल है। बैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होते हैं, इस वजह से अपने आप में किसी के साथ को रिएक्ट नहीं करता। तो उसने एटम भी किसका लिया, नोबल गैसेस का लिया। कौन सा, हीलियम। बोल गया वैसे उसने हीलियम लिया, क्यों लिया, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर इसके अंदर कोई ना कोई मिल गया तो फिर वो सबके अंदर होगा। भाई जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, भाई कैसा लड़का जो बिल्कुल शांत है, अगर ये लड़ सकता तो और तो सारे लड़ सकते हैं। तो बोलते हैं ना घर वाले, ये नहीं लड़ सकता किसी से, बट ये लड़ सकता तो सारे लड़ सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, अगर हीलियम के अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल निकल जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल जाता है, तो सब एटम्स के अंदर होंगे फिर तो। इसलिए उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, नोबल गैसेस का ही क्या लिया उसने, एक एटम लिया, जिससे अगर उसके अंदर कुछ मिल गया तो सबके अंदर है फिर तो इसने क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रोड के बीच में एक हीलियम गैस भर दी और उसे वैक्यूम कर दिया। उस गैस के अंदर हाई वोल्टेज था, जैसे हाई वोल्टेज करंट पास किया तो यहां से अपनी करंट पास जाएगा बेटा, और यहां से इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ रेज उसे जाती हुई दिखाई दी। रेज जब गई, पता कैसे रेज को दिखाई थोड़ी देती है, इसका मतलब यहां पर उसने एक कोटिंग की बेटा, किसकी, फ्लोरोसेंस की एक कोटिंग की। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या, आप देखते हैं ना रोड पर कोई रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं जिसके ऊपर जैसे लाइट पड़ती है वो चमकते हैं, तो फ्लोरोसेंस की एक कोटिंग की। जैसे इसकी रेज इससे टकराएंगी, इसका मतलब यहां पर क्या होगी, कुछ चमक हमें दिखाई देगी। इसका मतलब चमकता क्या, देखो अंधेरे में देखने के बाद तो चमक नहीं दिखाई देती ना, जैसे अपन लाइट ऑन करते हैं चमक तो दिखाई देता है, रेड कलर लगा तो उसके वेवलेंथ छोटे जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या थे बेटा, यहाँ से जैसे ही लाइट पास हुई और लाइट जैसे इस एनोड के पीछे पड़ी जाके, तो वहां पर कोटिंग हो रही थी, जिंक सल्फेट होता है। क्या होता है फ्लोरोसेंस मतलब जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ZnS होता है जिंक सल्फेट। इसकी क्या होती है, कोटिंग हो रखी होती है। तो जैसे इसके ऊपर लाइट टकराई ये ग्लो करने लगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ रेज आ रही है, कहां से, इस कैथोड साइड से। भाई एनोड से निकलती तब तो चमकता ही नहीं वो, ऐसा थोड़ी सा इसी के अंदर से मैं रेज निकाल रहा हूं यही चमकता दिखाई देगा, नहीं। इसका मतलब इस डायरेक्शन से कुछ रेज आई और वो टकराई, तभी जाके हमें क्या पता चला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रेज है। अब भाई ठीक है भाई, रेज का तो पता चला कि कुछ ना कुछ रेज निकलती है, बट हमें से एटम के अंदर से कैसे पता चला कि एटम के अंदर से निकलती है, जाके कुछ फर्क पड़ा। उसके बाद बेटा इस रेज के अंदर उसने यहाँ पर एक पैडल लगा दिया, कुछ भी एक पैडल लगा कनेक्ट कर दिया, जो अगर घूमेगा, घूमेगा मतलब क्या है, अब देखो एक तो मैं टॉर्च मारूं यहां से तो क्या पंखा अपना आप फिरेगा क्या, नहीं फिरेगा। और एक भी छोटा सा पत्थर यहाँ पे इसके मार के दूं तो हल्का सा तो मूवमेंट होगा इसके साथ में। इसका मतलब जब ये रेज इस पैडल से टकराई तो ये हमें घूमता हुआ दिखाई दिया, जिससे हमें पता चला इन रेज के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट। पहले में क्या पता चला, इन रेज के अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई ना कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर रेज ही नहीं है ओनली, पहले जब रेज जाके टकरा रही थी तब वो बोलता था ओनली रेज, बट जैसे ही पैडल से टकराई तो क्या पता चल गया, मैंने वो क्या बोलने लग गया अपन, रेज के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ना पार्टिकल्स नहीं होता तो पैडल घूमना नहीं चाहिए था भाई, लाइट ही पास हो जाती और ग्लो हो जाता बस, इसका कोई ना कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है।
अब भाई ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद देखा, पहला चीज रेस का पता चला, दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसको पूरा बताइए, दूसरा इस पेडल से टकराई गई है, पेडल मूवमेंट हुआ जिससे हमें पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल है। तीसरी चीज उसने क्या किया, यहाँ पर दो मैग्नेट लगा दिए जो इस रेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक था पॉजिटिव टर्मिनल और एक था नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही मैग्नेट लगे तो ये रेस पहले तो सीधी डायरेक्शन में जा रही थी, जैसे ही मैग्नेट लगे तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव हो गई, इस डायरेक्शन में मूव हो गई है पॉजिटिव की तरफ। अब बताओ अगर पॉजिटिव की तरफ मूव हुई तो इनके रेस के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव। भाई अपोजिट चार्ज है तभी तो दूसरे चार्ज की तरफ मूव हुई है, इसका मतलब इन रेस के ऊपर चार्ज भी कैसे निकल गया बेटा, नेगेटिव। इतना ही सेटअप था किसका, चीजें फंक्शन में देखो, उन रेज पार्टिकल्स बोल सकता हूं तुम्हें, उन रेज पार्टिकल्स के ऊपर क्या साइन निकाल दिया उसने, नेगेटिव। और ये जो रेज पार्टिकल्स के ऊपर जो साइन नेगेटिव था उन्हीं को उसने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। सीधा सा एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब क्या, जब एक एटम के अंदर कोई लाइट पास की जाती है, कोई लाइट का बम्बारमेंट किया जाता है, तो यहां से कोई ना कोई रेज निकलती है, और वो रेज कैसी होती है, एक पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, रेज पार्टिकल्स मैं बोल सकता हूं। उन पे चार्ज क्या होता है बेटा, नेगेटिव, और जिस पे चार्ज नेगेटिव था उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये तो पढ़ा हमने, कोई एटम के अंदर हीलियम एटम लिया था, ये सेटअप किसका था, जे थॉमसन। अब मुझे बताओ, जब मैंने इस एटम के अंदर से कोई पास की लाइट, तो कोई ना कोई तो पार्ट चीज मिला, और उसके ऊपर चार्ज क्या, नेगेटिव। और ये बोल भाई साहब बोल रहे थे डोल्टन भाई साहब की स्टेबल भी होता है, ये पोस्टलेट तो उसका एक ये भी, ये कैसा होता है, स्टेबल। एटम क्या होता है, स्टेबल। इसका मतलब ये तो नेगेटिव है, तो कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगा तभी जाके स्टेबल होगा। इसका मतलब इसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब लाइट पास कर रहे तो नेगेटिव तो मिल ही गया हमें, कोई ना कोई पॉजिटिव भी मिलेगा। इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट तो नहीं है, डिवाइड तो करता है। क्या इंडिविजुअल होते हैं, नहीं होते है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। बट फंडामेंटल पार्टिकल आज भी है और रहेगा, अगर नहीं रहता तो पानी खत्म। कैसे, क्योंकि जब भी कोई भी रिएक्शन होती है वहां पर सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, जब भी कोई ना कोई रिएक्शन होगी वहां पर सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। इसका मतलब आज भी एप्लीकेबल है कि कोई भी रिएक्शंस के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, एटम। जैसे सपोज दैट मुझे तो वाटर ही बनाना है सर, तो H2+ में O2 की रिएक्शन कराऊंगा, तो अपन को पता है ना वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो जब रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन आई ना, तो सबसे छोटा पार्टिकल तो एटम ही है ना। इसमें भी देखो सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम। कंबाइन होकर कैसे हो रहा है, क्या बन रहा है, तो बाद की बात है। देखो सबसे छोटा पार्टिकल क्या, एटम। तो अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है, एटम। इसमें से पढ़ते आज भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, समझ में आई, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। कल अभी थोड़ी सी शुरुआत वापस से करेंगे यहाँ से, क्योंकि चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं आपको, थोड़ा शुरुआत मिल जाएगी। एटम मैटर था, मैटर क्या होता है बताओ, मैटर क्या होता है, जैसा कोई मास और कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करे तो हम क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर के अंदर क्या था, एक एटम। इसके बारे में किसने बताया, न्यूटन ने। इसके 3 पोस्टलेट्स इंपॉर्टेंट थे। पहला कौन सा, इंडिविजुअल्स, ठीक है। जिसके बाद में पता कैसे चला कि भाई स्टेबल नहीं होगा, डॉल्टन के बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से आए, थॉमसन। थॉमसन की एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कौन सा रेज, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल जो कर, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैथोड साइड से कुछ रेज निकलती है किसकी तरफ, एनोड की तरफ। इस वजह से किसी हम एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। तो पूछो तुमसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर कौन सा एक्सपेरिमेंट लिया गया, तो क्या बताओगे, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या था बेटा, जे थॉमसन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था उसने, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट।
कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या देखा, कैथोड से कुछ रेज निकलती है, वो किस डायरेक्शन में जाती है, एनोड की डायरेक्शन। मतलब वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है, जिससे क्या होता है, वो आगे मूव करती है कैथोड टू एनोड। जब वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, तो एनोड के बीच में क्या थी, फ्लोरोसेंस की कोटिंग थी, वो जाकर ग्लो करी, इससे हमें पता चला कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हुई दिखाई दे रही है, किसकी तरफ, एनोड की तरफ। वो तुमसे पूछे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कैथोड की ये प्रॉपर्टी है जो मूव करती है कैथोड टू एनोड इन स्ट्रेट लाइन। यही जो एक्सपेरिमेंट से इसी से बनाना पूछा था, कुछ भी नहीं, इतना कुछ भी नहीं, ठीक है। जब ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, जिससे हमें ओनली किस बारे में पता चला था, ओनली रेज के बारे में पता चला। उसके बाद उसने पेडल लगाया, कोई भी पेडल लगाया, जिससे ये क्या किया, जैसे इससे रेज टकराई तो ये मूव किया, जिससे हमें क्या पता चल गया कि रेज के अंदर साथ साथ में क्या है, पार्टिकल्स भी है। तो हम रेज पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, कैथोड रेज पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स, ठीक, पार्टिकल रेज होते हैं। तो पहला क्या पता चल गया हमें, रेज मूव करके स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, फिर उस पेडल से टकराई, जिससे हमें पता चला वो रेज के अंदर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या था, यहाँ पर क्या लगा दिया उसने, एक मैग्नेट लगाया, वो किस डायरेक्शन में चलेगी, सारी के सारी रेज पॉजिटिव की तरफ चले गए, जिससे कि इसमें क्या पता चला कि इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और इन्हीं नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कौन सा उसने गैस ली थी, कौन से एटम लिए थे यहाँ पर, हीलियम। हीलियम का एटम लिया, उसने वैक्यूम कर रखा था हीलियम का। कैसे किया था, क्या किया था, और थोड़ी सी बात करेंगे। पानी। तो ज्यादातर हमें साइंटिस्ट के नाम याद रखें, इनफैक्ट तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी है, ये याद रखें।